हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। सबको पता है कि एग्जाम्स का डेट आ चुका है। एनटीपीसी का और ग्रुप डी दोनों का सबका डेट आ चुका है। ग्रुप डी में तो अभी टाइम है, लेकिन एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लोग नए देखे होंगे, जाके सेट चल रहा है, अभी कंटिन्यू है सेट। 30 या 31 सेट हो चुका है उसमें। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तब ये सारे चीज को आप लोग देख लेंगे जाकर। और ये इसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज हम लोग कंटिन्यू किए हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं या जो पूछे हुए एग्जाम में क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने इंक्लूड इसमें भी किया हुआ है। तो ये सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? कौन कहते थे कि भारतीय लिखना नहीं जानते हैं? कौटिल्य कहते थे, या पॉलिनी के द्वारा, या प्लूटार्च के द्वारा, या मेगास्थनीज कहा करते थे? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का पहला शासक किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, या कुमारगुप्त ने? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन सिंचाई व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख है, गढ़वा अभिलेख है, या कोहम स्तंभ लेख है, या विल्सर्ड अभिलेख है? किससे हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है गुप्तकालीन सिंचाई व्यवस्था की? तो वो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के सेट में जितने भी क्वेश्चन हो गए, लगभग हम लोग सारे क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से ही इंक्लूडेड हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री का भी पार्ट बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, तो ऐसे ही हम लोग करके कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन, कुछ ज्योग्राफी का, सब इंक्लूड कर करके एक एक सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे सारे सेट्स को। ठीक है, और जब तक एग्जाम होते रहेगा तब तक ये सेट्स चलते रहेगा कंटिन्यू आप लोग बने रहेंगे चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के जो धमेश स्तूप है का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य में हुआ था, कुषाण में हुआ था, शुंग में हुआ था, या गुप्त में हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक का, ठीक है, नायक कौन था? इसमें से बताना है। पुष्यमित्र शुंग थे, या गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, या अग्निमित्र थे, या चंद्रगुप्त थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाए? सतवाहन चलाए थे, शक चलाए थे, या कुशाना रूलर्स जो थे वो चलाए थे, या प्रतिहांस चलाए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी कुशाना रूलर थे वो चलाए हुए थे। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं में कितनी टोटल उसमें गुफाएं हैं, उसकी संख्या क्या है? तो 34 है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हैं? बताइए। हिंदू से रिलेटेड चीजें हैं वहां पे, बौद्ध से, या जैन से, या सभी से हैं? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सब से है उसमें। कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी एक बृहद डैश महाकाव्य है। बताइए ये किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, पहला एक चीज आप लोग जान लीजिए, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। ठीक है, और राज तरंगिणी जो है इसमें कश्मीर का जो इतिहास है वो चीज लिखा गया है राज तरंगिणी में। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखा गया है? फारसी में, संस्कृत में, तमिल में, या हिंदी में? तो ये संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग लास्ट में क्वेश्चन का आंसर अपना शेयर कीजिएगा, आप लोग कितने करेक्ट आंसर किए हुए हैं। ठीक है, कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, कहाँ पे है? राज तरंगिणी अभी मैंने बताया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किताबुल हिंद रचित है किसके द्वारा? इब्न बतूता, अलबरूनी के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा, या जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा? तो ये अलबरूनी के द्वारा रचित किताब है। नेक्स्ट है, अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया था, या मोहम्मद गजनी के साथ आया था, या इनमें से कोई नहीं? तो ये मोहम्मद गजनी के साथ आया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में है, असम में है, तमिलनाडु में है, या कर्नाटक में है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण था, तोल था, या ककड़ी था, या दिनार था? तो ये पर्ण था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है? देखिए, कौटिल्य को अर्थशास्त्र का पिता भी कहता है, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी है। तो ये टोटल 10 प्रकार की भूमि का उल्लेख किए हुए थे। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, झेलम, ब्यास, या सतलज नदी के तट पर ये पाए जाते हैं? तो ये रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? हड़प्पा में, लोथल में, या
चद्दड़ों में या मोहनजोदड़ो में। तो आप लोग को बताना है कहाँ पे मिला था। अभी से 2-4 क्वेश्चन जितने भी होंगे ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर कौन सा था, बताइए। पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ था या मोहनजोदाड़ो था, तो ये लोथल था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की युग कैसी थी, कांस्य युग थी, नवपाषाण युग थी, पूरा पाषाण युग था या लौह युग था, तो ये कांस्य युग था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजातीय थे, ग्रामीण थे, शहरी थे या यायावर खनाबदोश थे, तो ये लोग शहरी में आते थे, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के घर किस चीज से बनाए जाते थे, ईंटों से, पत्थरों से, लकड़ी से या बांसों से, तो ईंटों से बनाए जाते थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ये खुदाई किया गया, इसका खोज किसने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक है, पता लगाया गया था। नेक्स्ट है वर्तमान में मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, सिंध पाकिस्तान में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में, राजस्थान भारत में या काबुल अफगानिस्तान में, तो ये सिंध पाकिस्तान में अभी वर्तमान में स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था, व्यापार था, मजदूरी था या लूटपाट करते थे, तो वो लोग कृषि पे ही डिपेंडेंट थे, अपना रोज जीविका के लिए कृषि ही किया करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, टोटल कितने वहां पे शहर, देखिए यहाँ पे नगर का बात हो रहा है, अभी बात हुआ था कि कैसी सभ्यता थी, नगरीय थी, शहरीय थी, ठीक है, या लूटपाट वाली सभ्यता थी, तो वो एक शहरी सभ्यता थी। 5, 6, 7, 8, तो ये 6 तरह का 6 नगर वहां पे था। कौन कौन सा नगर था ये, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन था, लोथल था, धौलावीरा था और राखीगढ़ी था, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या था, गेहूं और जौ, चावल और जौ, चावल और गेहूं था या चावल था, तो ये ऑप्शन नंबर 1 गेहूं और जौ था, यानी व्हीट और बार्ली उनका मेन जो फसल था वो था, ज्यादा उपजाते थे ये लोग। महात्मा बुद्ध द्वारा यशोधरा के से कितने वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष या 18 वर्ष, तो ये 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से विवाह किए थे गौतम बुद्ध जो थे। एशिया की रोशनी किसे कहता है, यानी एशिया की रोशनी या एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाए तो ये महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अहिंसा परमो धर्म किसका कथन है, बताइए किस धर्म का कथन है कि अहिंसा जो है वो परम धर्म होता है, यानी हिंसा नहीं करना। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, दोनों है या कोई नहीं है, तो जैन धर्म में ये कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है, अश्वघोष के द्वारा या वराहमिहिर के द्वारा, पनिनी के द्वारा या जयदेव के द्वारा लिखा गया है, तो अष्टाध्यायी का लेखक पनिनी है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के शासन काल में हुई थी, कुमार गुप्त प्रथम या सकारी या स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में हुई थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी, वैशाली की, कपिलवस्तु की, कौसाम्बी की या उज्जैनी की, तो उज्जैनी की नहीं की थी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अलार कलाम कौन थे, बताइए, बुद्ध के शिष्य थे, महत्वपूर्ण बौद्ध संत थे या बौद्ध के अध्यापक यानी शिक्षक थे या जिन्होंने बौद्ध धर्म की आलोचना की थी, तो ये बौद्ध के अध्यापक थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य में कितने पिटक होते हैं, तो ये 3 पिटक होते हैं, यहाँ पे पहले ही मैंने थोड़ा सा ये हो गया है, स्लाइड्स पहले आ गया है। 3 पिटक होते हैं, देखिए कौन कौन सा पिटक होता है, विनय पिटक होता है, सुत्त पिटक होता है या अधिम पिटक होता है, अभिधम पिटक होता है। अब देखिए पिटक क्या होता है, जैसे हिंदुओं में क्या होता है, ग्रंथ होता है जिसमें धर्म से रिलेटेड बातें लिखी गई थी, उस वैसे ही गौतम बुद्ध के द्वारा लिखे गया बोले गया जो चीज है, जो भी धर्म उपदेश दिए हुए थे वो इन तीनों चीज में लिखा गया था, और गौतम बुद्ध इसमें से कोई चीज को नहीं लिखे हुए थे, उनके शिष्यों के द्वारा ये चीज लिखा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न में शामिल नहीं थे, साम्यक भावना, साम्यक दर्शन, साम्यक चरित्र या साम्यक ज्ञान, तो देखिए साम्यक भावना नहीं था, जो गौतम बुद्ध के जो 3 जो थे त्रिरत्न थे उसमें सम्यक दर्शन था, सम्यक चरित्र था और ज्ञान था, लेकिन भावना नहीं था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म है, बताइए जैन धर्म क्या है, आस्तिक है, नास्तिक है, आस्तिक और नास्तिक दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जैन धर्म के लोग नास्तिक होते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी,
ऋषभ देव, ब्रह्मदेव, नाथ देव या आदि देव? तो ये ऋषभ देव थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखना है, ऋषभ देव जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर कहे, पहले तीर्थंकर या संस्थापक थे, इनका ही सबसे ज्येष्ठ जो पुत्र था भरत, इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ था। बहुत लोग सोचते हैं कि रामायण में जो राम जी थे उनके भाई का नाम भरत था, उनके नाम पे, तो ऐसा नहीं है। ये जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र के नाम पे पड़ा हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? काशी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या बोधगया में दिया हुआ था? तो ये ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ में दिया हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? महावीर स्वामी थे, पार्श्वनाथ थे या नेमिनाथ थे या ऋषभ देव थे? तो ये कौन थे? महावीर स्वामी थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम जाति कौन है? निग्रो है, बिहू है, मंगोलाइड है या ऑस्ट्रेलियाइड है? तो निग्रो है भारत की सबसे प्राचीनतम जाति। नेक्स्ट है, हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? फारसियों ने, यूनानियों ने, अरबों ने या तुर्क से जो लोग आए थे वो किए हुए थे? तो ये फारसियों ने किए हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, बिंबिसार निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? नंद वंश का, हर्यक वंश का, मौर्य वंश का या शुंग वंश का? तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिकंदर के पिता का क्या नाम था? मेलकम था, पुरु था, डेरियस था या फिलिप था? तो ये फिलिप था, फिलिप सिकंदर के पिता का नाम था। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशानुसार हुआ था? दयाराम साहनी या राख लद्दाख बनर्जी या मैके के द्वारा या बीके थापर के द्वारा? तो दयाराम साहनी ने ही खोज किया था, ये चीज याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन धौलावीरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु, रावी, लूनी या घग्गर नदी के किनारे था? तो ये लूनी नदी के किनारे था। ठीक है। नेक्स्ट है, अजातशत्रु किस वंश के संबंध रखते थे? देखिए, अजातशत्रु अभी मैंने बताया कि हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंदुसार थे। तो वही जो बिंदुसार थे वो क्या किए हुए थे? हर्यक वंश का स्थापना किए हुए थे और अजातशत्रु जो था उन्हीं का पुत्र था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है? कपिल वस्तु है, काठमांडू है, पाटलिपुत्र है या राजगीर है? तो देखिए, इनका जो जन्मस्थली है वो कपिल वस्तु का लुम्बिनी एक छोटा सा था। ठीक है, कपिल वस्तु के नगर के निकट था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और ये पड़ता है नेपाल में। ठीक है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें थे, 25वें थे या 34वें थे या 22वें थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी जैन धर्म के डैश तीर्थंकर थे? यहाँ पे लग रहा है कि क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, कोई नहीं। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, बिंदुसार था या अजातशत्रु था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक निम्न में से कौन है? चाणक्य है, अशोक है, पन्नी है या विश्वामित्र है? तो ये कौन है अर्थशास्त्र के लेखक? कौटिल्य को कहा जाता है, यानी चाणक्य को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सबको पसंद आया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कैसा लगा कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।